पीछे आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान। जी हाँ, मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की याद ताजा हो जाती है जब उन्होंने जगह जगह पर जल संरचनाएं खड़ी थी। और अब वंदे गंगा जल, जी हाँ, यही वंदे गंगा जल यहाँ की स्थितियों को बदलेगा। और अभी कौन सी फसलें हो रही और आगे जाकर और कौन सी फसलें होगी, आइए इसके बारे में बात करते हैं हम हमारे जनप्रतिनिधि से। पता है आपका शुभ नाम क्या है? गटूलाल डिंडोर। जी डिंडोर साहब, क्या हो रहा है यहाँ पे कार्य? ये सर, ये जल स्लम के तहत ये जो इनिकेट बना है सर, हम्म उससे हमारा पानी रुकेगा। हम्म तो हमारा ट्यूबवेल अच्छे अच्छे ट्यूबवेल, वाटर पंप, हम्म पानी की बचत होगी सर। तो हमारे यहाँ 500-700 किसानों को फायदा होगा सर इनिकेट बनने से। हम्म। तो पानी रुकेगा ये पानी की आवक कहाँ से थी? सर। ये गोटेम्बा नाले के आसपास ये पूरे मतलब सर। तो अब तक ये पानी कहाँ जा रहा था ये बेगे? तो बह के निकल जाता सर अपलोड डेक अच्छा। सब कर देगी ये आमतौर पे किसानों के पास कितनी जमीन है? सर। और जमीन तो है सर। मतलब 2-5 बीघा एवरेज औसत माने तो कितनी? एक किसान के पास 13 पे सबके पास। ना ना, लगभग औसत अब मान ले कि एक किसान के पास कितनी, 2 बीघा, 5 बीघा, पाँच पंद्रह पाँच से बीघा 7 बीघा सर। 5 से 7। सात। तो क्या खास फसल उत्पादन क्या करते हैं? यहाँ पे अभी तो सोयाबीन की फसल है हम्म और गेहूं गेहूं हम्म। करते हैं और मक्का करते हैं सर। अब ये जो पानी रुकेगा तो क्या करोगे? पानी रुकेगा तो बहुत फायदा सर। हाँ, तो और कौन कौन सी फसलें करने की? जैसे कि अभी ये चौमासे की फसल है, अभी सोयाबीन के बाद हम बोएंगे गेहूं, हम्म मक्का। तो हम्म। उसमें बहुत बचत है सर हमारे पानी की। अब नई जो आशा है हाँ, गेहूं नहीं और आशा सर, मक्का बहुत से, बहुत। हाँ सर। तो आप क्या करते हैं डिंडोर साहब? मैं सर अभी वर्तमान में सरपंच पति हूँ और मैं भी किसान का बेटा हूँ सर। और क्या करते हैं? खेती करता हूँ सर। अच्छा, खेती खेती। कर। तो ये आप सरपंच पति कहते हो तो कैसा लगता है अपने आप को? पहले मैं पूर्व सरपंच रह चुका हूँ। अच्छा, आप रह चुके हो तो अभी भी सारा काम आप ही संभाल रहे हो? हाँ, मैं समझ। तो पत्नी को दोयम दर्जा क्यों दे रखा है, उनको नहीं लाते हो? नहीं, मुझे थोड़ी पता कि सर आप आए हैं। अच्छा ले अच्छा। आता हूँ उनको। नहीं तो वो भी करते हैं, एक्टिव है? नहीं, थोड़े सर के ज्यादा पड़े। झिझक है? ओनली 5 तक पड़े हुए, ज्यादा नहीं अच्छा पड़े। अच्छा अच्छा। चलो डिंडोर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब मतलब नई फसलें तो मक्का और मक्का, गेहूं। हम्म, और उसके सब्जी उत्पादन वगैरह करते हैं? सर यहाँ पे बहुत कम करते हैं सब्जी तक। तो अब प्रेरित अब कर। करेंगे सर, अब करेंगे। धन्यवाद। सब ये भी ये हम लोगों ने देखा है एनीकट बन रहा है, और वर्तमान में यहाँ लोग कितनी फसल लेते हैं और इसके बाद भी क्या फायदा होने वाला है? वर्तमान में यहाँ के किसानों को जो सिंचाई जो रबी की जो फसल लेंगे, रबी की फसल के लिए यहाँ से सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। वर्तमान में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के प्रथम चरण के अंतर्गत इस एनीकट का निर्माण करवाया गया है। इसकी लागत 17,14,000 रुपए है। इससे जी लगभग जी जी जी, मैं ये नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ अभी कौन सी फसलें हो रही है और आने वाले समय में इससे क्या फायदा होने वाला है? वर्तमान में जो रबी की जो फसल के समय जब किसानों को पानी की कमी महसूस होती है, उस समय इस एनीकट में जो पानी भरा रहेगा उससे किसानों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। मतलब और अतिरिक्त क्या क्या खेती कर पाएंगे ये आपके? जब किसानों को लगभग पानी की कमी महसूस होती है, उस समय इससे सिंचाई की बेहतर सुविधा उपलब्ध होगी। सही। तो यहाँ लोगों का सहयोग रहा है इस एडिकेट के प्रति, क्या लोगों का रुझान रहा है? इस एनीकट के प्रति लोगों का रुझान ये रहा कि यदि हमें एक दो बार ऐसी समस्या आई थी कि लोगों ने हमें कोशिश करी थी कि थोड़ा रुकावट डाले, लेकिन गांव के ग्रामीणों ने हमारा सहयोग किया और एनीकट को बनाने में हमारी मदद करी, ताकि ये एनीकट तय समय में पूरा हो चुका है। जी, एक सवाल और खड़ा होता है कि आमतौर पर जो एनीकट बनाए जाते हैं, कई संस्थाएं बनती है, कोई पंचायत समिति, कोई जल संसाधन, लेकिन जो विभागों द्वारा बनाए जाते हैं उन एनीकट की ज्यादा आयु नहीं होती, तो इसके स्थायित्व के लिए क्या श्योरिटी? नहीं, वर्तमान में जो हमारे जो एनीकट बने हैं उनके सिक्योरिटी के लिए हम बराबर इनके रख रखाव एवं सब का जिम्मा विभाग के द्वारा किया जाएगा। एवं ये गारंटी पीरियड में है, इसमें हमारे 2 साल की गारंटी पीरियड कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा ली गई है। जी एवं इसमें किसी भी तरीके के क्वालिटी से कोई समझौता नहीं किया गया। जी, यहाँ पे मैं भी देख रहा हूँ कि स्वीकृत राशि 19,95,000 थी और 17.14 लाख की खर्च हुए। सर, ये क्या है कि टेंडर में जो बिलो होता है, टेंडर प्रीमियम हम्म। बीएसआर से बिलो जाने के कारण ये राशि सरकार की सेविंग हुई है। धन्यवाद। कचरी भाई बताओ, क्या फायदा होने का ये एनीकट बनेगा तो? निकट बनेंगे तो खेत पे धान हो रहेगी तो उसका पानी का फायदा मिलेगा। ये तो पानी से करोगे क्या आप? अभी क्या क्या फसल करते हो? अभी तो कपास करे, छोला बीज करते, मक्की करते। हम्म।
और अब पानी आ जाएगा तो? पानी पानी आ जाएगी तो गेहूँ करेगी, अच्छा, मकई भी करेगी। ये, हम्म, तो फिर जिंदगी बदलेगी। हाँ जिंदगी बदलेगी। तो कचरी भाई कितने बच्चे हैं आपके? दो। 2 बच्चे, क्या करते हैं? होटल के काम करते। किसका? होटल का। अच्छा, पढ़ाई वढ़ाई करेगी कि नहीं? पढ़ाई करे हुए तो अपन काम पे छूट गया होते होटल की। अच्छा अच्छा, तो अब आपको क्या सरकार की जयकारा लगाओगे कि सरकार को गाली दोगे? नहीं, नहीं देंगी गाली। क्यों? गाली नहीं देंगी। क्या क्या फायदा दे रही सरकार? सरकार तो आपको रोजगार का काम लाती है, हाँ, और कहीं भी मिलते वो भी मिलता है आपको। अच्छा अच्छा, तो सरकार से खुश हो? खुश। वेरी गुड। दोनों साइड के जो खेत वाले हैं मैं वही लेकर नाम बता